गाड़ी रोको। ये गाड़ी तो अब घर जाके ही रुकेगी। घर? घर। देखिए अम्मी, मुझ पे गई है ना, कितनी प्यारी लग रही है। क्यों पप्पो? रहने दो, तुमसे तो बहुत ज्यादा प्यारी है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताएं इसका नाम क्या रखेंगे? अम्मी अलीज़े, कैसा नाम है आपकी? मैं नाम तो इसके माँ बाप रखेंगे ना इसका। माँ बाप से याद आया, इनके अब्बा हुजूर कहाँ हैं? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, आज के बाद कभी भी मुझे ऐसा मौका मिला तो आज से जाने नहीं दूंगा, इसलिए अपना फैसला कर लो as soon as possible। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी हालत देखकर, तस्वीरों से दिल बहलाते रहो, नाकाम आशिक हो, तुम्हारी मोहब्बत की कहानी का यही अंजाम है। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मामा, आपने तो बच्ची पे कब्जा ही कर लिया। हाँ भाई, मैं भी कब से देख रही हूँ, किसी को दे ही नहीं रही है बच्ची। फिर जब से मेरी गोद में आई है ना, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा किसी को भी देने को। अरे भाई, अपने घर में खुशखबरी आएगी ना तो लेकर बैठी रहना, कोई एतराज नहीं करेगा। तब तो मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। अरे ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी वैसे फरहत, बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो जाएगा नानी और दादी में। बासिल भाई आप बताएं, इसका नाम अलीज़े कैसा रहेगा? अलीज़े बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि दूसरी खाला ने क्या नाम सोचा है। हाँ मिशी, तुम भी तो कुछ बोलो, इतनी खामोश क्यों खड़ी हो? इसने तो बेबी को अभी तक गोद में भी नहीं उठाया। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि लाइए कि मशल हमारे बच्चे को अपनी गोद में ना ले। लो मशल। अरे चलो पकड़ो ना, क्या हो गया? ला, अरे ध्यान से ध्यान से ध्यान से पकड़ो बच्चे को, क्या हो गया? कैसा लग रहा है? हाइसन भाई, एक बात करनी है आपसे। बोलो। वो आपने कहा था ना कि आप उसके बारे में। हाँ कहा था। तो फिर? हुमायमा, अभी यहाँ मुनासिब नहीं बात करना, कल आराम से ऑफिस में बात करेंगे। ओके? अब घर के लोग ऑफिस में बात किया करेंगे।
क्या मतलब है इस बात का? आप बताएं, क्या छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं, वक्त आने पे तुम्हें भी पता चल जाएगा। मैं आपके लिए इतनी गैर रहम हो गई हूँ हाइसम। मुझे बाद में बताएंगे और उमाइमा से पहले शेयर करेंगे, वो भी ऑफिस में। शी, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, बहनों की तरह है वो मेरी। गलत क्यों सोच रही हो तुम? वो आपकी बहन नहीं है, मेरी बहन है, साली है वो आपकी। मिशी, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ आप दोनों के दरमियान हो सकती है, मेरे दरमियान क्यों नहीं हो सकती? दे मुझे जवाब। तुम भाई प्लीज अभी आप मशल को शहरयार के बारे में कुछ मत बताइएगा। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता कि मुझे रिश्तों का एहतराम करना आता है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच में। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर इन लबों को सिया है। हाइसम, क्या सालिया बहनों में एक फासला नहीं होना चाहिए? कजन्स ना महरम होते हैं। ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे, मेरी आंखों में धूल झोंक रहे, समझते हैं कि मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बासिल की तरह बेहस। लेकिन उमाइमा, इसे क्या हो गया है? मेरी बहनों के मेरा घर उजाड़ने पर तो लिया है? नहीं, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मैं अम्मी को कहूंगी कि उसे यहाँ से लेकर चली जाए। हाँ, अम्मी, क्या हुआ आपको? बैठे बैठे इधर। चक्कर सा आ गया है, पता नहीं क्यों। तबीयत ठीक है आपकी? मैं हाइसम को कहती हूँ हमको हॉस्पिटल लेकर चले। नहीं बेटा नहीं, उसे परेशान नहीं करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। अम्मी क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना? जरा सा चक्कर आ गया था, मशल तो बिला वजह ही परेशान। कितनी बार आपको समझाया कि आप अपनी खुराक का ध्यान रखा करें, लेकिन आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तुम्हें पता है मिशी, अभी भी अम्मी को मैंने ये दूध पिलाने के लिए इतनी मुश्किल से राजी किया है। अरे तुम लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हो, इस उम्र में ऐसी छोटी मोटी बीमारियां लग जाया करती। चलो दूध पिए। मशल, बेटा उमैमा और भाभी को भी नाश्ते पे बुला लो। फुप्पो अम्मी सो रही हैं और उमैमा ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। अभी तक सो रही है? जी,
उनकी तबीयत नहीं ठीक थी रात को, उमैमा ने उनको टैबलेट्स दी थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें क्यों नहीं बताया? आप सब तो सो रहे थे ना, अम्मी ने मुझे मना किया था कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूं। ये क्या बात हुई बेटा? आपने भी कभी डिस्टर्ब हुए? तुम्हें हमें उठाना चाहिए था, बताना चाहिए था। आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। जी पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बेटा तुम दोनों सुनो, कोई परेशानी हो, खासकर भाभी की तबीयत खराब हो तो बेधड़क हमें उठा लो। भाई साथ रहने का फायदा क्या है? ऐसे वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? जी। अच्छा मेरे ख्याल में मैं डॉक्टर साहब को कॉल करके बुलवा लेती हूँ और भाभी को चेक करवा लेती हूँ। मैं देखती हूँ जाके। माया मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम नाश्ता कर लो फिर ड्राइवर के साथ आ जाना। अरे बेटा आप उसमें कौन सा भारी नाश्ता करना है? भाई तुम जब तक गाड़ी निकालोगे वो आ जाएगी, और तुम दोनों एक जगह काम करते हो तो इकट्ठे जाओ। हाइसम, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि अब मामा को आप साथ मत लेके जाएं। मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। वो आ रही है, उसे साथ लेकर जाइएगा। उसको कहना ड्राइवर के साथ आए। हाइसम प्लीज, फजूल ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो बातें आप लोगों ने ऑफिस जाके करनी है वो गाड़ी में कर लीजिएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी शकी औरत निकलोगी। निशी, अम्मी का ख्याल रखना प्लीज, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को फोन कर लेना। कर लूंगी फोन। ऐसे भी तुम्हारा ऑफिस आना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जाओ। हाइसन भाई, निशी का मूड इतना ऑफ क्यों था? और बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। दिमाग खराब हो गया उसका, ठीक करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है क्या? हाइसन भाई, वो शरियार को क्या जवाब दे रहा है? माया इतना आसान काम नहीं है ये, वक्त लगता है इन बातों में। मैंने कहा हुआ है किसी को, जैसे ही मुझे इन्फॉर्म करेगा मैं बता दूंगा। बस 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 बस। मेरी तो परवाह नहीं है आपको, लेकिन ये तो औलाद है ना आपकी। अपनी औलाद से लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? अपने ये ज़री ख्यालात जो है ना अपने तक रखो, मुझे ज्यादा टॉन्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हद करते हैं बासिल, बेटी है आपकी, आप इससे लाताल्लुक कैसे रह सकते हैं? हाँ तो क्या करूं, उसे गोद में उठा के इधर उधर फिरता रहूं या अपने साथ ऑफिस ले जाऊं, वहां जाके मेरा काम करवाए? ये तो नहीं कह रही मैं, इतनी बुरी तरह से रो रही थी, आपको इस पे तरस नहीं आया? तरस तुम्हें आना चाहिए इस पे। इतनी देर से ये बिलक बिलक के रो रही थी,
और तुम दूध बनाने में इतनी देर लगा रही थी, सुस्त कहेंगी। जी, एक हुई हुई है 25 लाख का चेक यहाँ से रिलीज हो चुका है। और वेट, एक्सक्यूज मी शरियार, आप अपने रूम में जाइए। जी, कल शाम में हमारे 45 लाख का चेक यहाँ से रिलीज हो चुका है। क्या छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? मुझे बाद में बताएंगे और उमाइमा से पहले शेयर करेंगे, वो भी ऑफिस में। वो आपकी बहन नहीं है, मेरी बहन है, साली है वो आपकी। तो आप बताएं क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में जो मैं नहीं जान सकती? जो बातें आप लोगों ने ऑफिस जाके करनी है वो गाड़ी में कर लीजिएगा। जी ओके, खुदा हाफिज़। हेलो, क्या मसला है? अब तुमसे बात भी नहीं हो सकती? शरियार, हासिम भाई ने देख लिया तो बुरा मानेंगे। तो यार हम काम की बात करेंगे ना। उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे पास काम है या नहीं, या हम किस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर उन्होंने तुमसे कोई सवाल पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? तो उसका मतलब है हम बात भी ना करें? यार ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ। तुम कह सकती हो मायमा, तुम्हारी जिंदगी का मामला है। बेशक मेरी जिंदगी का मामला है, लेकिन हासिम भाई मेरे बड़े भाई हैं और वो जो फैसला लेंगे बस सोच समझ के लेंगे। तुम्हें हासिम सर के बजाय ना ये बात अपनी मम्मी से करनी चाहिए थी, वो कभी इतनी देर ना लगाती। पहली बात तो ये कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, अम्मी मेरी खाल उधेड़ देती। और आखिर में उन्होंने हासिम भाई से मशवरा लेना था। यार तुम ही बताओ कि अब क्या किया जाए। इंतजार बहुत तकलीफ दे होता है मायमा ये इंतजार। बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मशल मुझसे मोहब्बत करती है, बस कहती नहीं। देखो देखो इसकी आंखों में तुम्हें सिर्फ मैं ही नजर आऊंगा। इसके होठों पर देखो, तुम्हें सिर्फ मेरा नाम दिखाई देगा।
कैसा लग रहा है एक बेटी का बाप बनकर? कैसा भी नहीं। और वैसे भी मशल वो मेरी ख्वाहिश के बगैर इस दुनिया में आई, इसलिए उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरी नजर में। किस कदर नाशुक्र इंसान हो तुम। तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत आई है, तुम उसकी कोई कदर नहीं कर रहे। सवाल होगा तुमसे। तुमसे भी हो, क्योंकि तुमने एक प्यार करने वाले, एक मोहब्बत करने वाले की कदर नहीं की। जो तुम चाहते हो ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी ना, वो दिन भी क़यामत से कम नहीं होगा। शर्म आती है मुझे तुम्हारी घटिया सोच पर। नहीं मशल, इतना सब कुछ सोचकर अपने आप को हल्कान मत करो। तुम बस ये सोचो कि अगर मैं तुम्हें उस दिन जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले जाता तो क्या? I love you, Michelle. I love you so much. मशल, बेटा रिमोट देना, ड्रामे का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ममानी उमाइमा आ गई? हाँ बेटा, अपने कमरे में होगी। अच्छा, एक कप चाय मिलेगी प्लीज? हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगी, अभी भिजवाती हूँ। सुना नहीं तुमने, उसने चाय का कहा है।
जाओ चाय बना के दो उसे। जी। मुझे नहीं पीनी, ले जाओ। मुझसे भी अम्मी ने कहा था। हाँ, मोमानी से कहा था मैंने, तुमसे नहीं। हाइसम, आपको मुझे कहना चाहिए था। अच्छा, तो तुमने खुद क्यों नहीं बनाई चाय? मुझे मोमानी से क्यों कहना पड़ा? आपने उनसे कहा है क्यों? आप मुझे कहते थे, मैं बना देती आपको चाय। तो मुझे मोमानी को कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तुम खुद क्यों नहीं आई मेरे पास? मैं नाराज थी आपसे। तो फिर रहो नाराज, मेरा मूड नहीं तुम्हें मनाने। आप इस तरह करेंगे मेरे साथ? और तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? कभी सोचा है? ये सब मेरे रिएक्शंस हैं सब। रिएक्शन है? किस बात का रिएक्शन है? यही कि मैं उमाइमा को ऑफिस लेकर आता जाता हूं, उसको ऑफिस में जॉब दे दी है मैंने, बस। इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई तुम्हारी सोच में है। बदलो खुद को, बची नहीं रही हो तुम, शादीशुदा हो। और ले जाओ अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी। एक्सक्यूज मी, शरियार साहब, ये बॉस ने आपके लिए दिया है। मेरे लिए? जी। हट, उन्होंने क्यों किया ये? तुम्हें प्रपोज करने के जुर्म में। मगर ये इनकार करने का कोई तरीका नहीं होता। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं उनसे खुद जाकर बात करती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं खुद बात करता हूँ। शरिया, आप मुझे इस तरह से टर्मिनेट नहीं कर सकते। मैं इस कंपनी का एमडी हूं, मेरे पास सारे इख्तियारात हैं कि मैं किसको निकाल सकता हूं और किसको रख सकता हूं। उमाइमा से मोहब्बत की मुझे ये सजा दे रहे हैं आप? उमाइमा को बीच में मत लाऊंगा, क्योंकि उसको प्रपोज करने के बाद ही आपको मुझसे कंप्लेन हुई है, वरना आप मेरी प्रोग्रेस से खुश थे। और यही मेरी गलती थी। आपको किसी ने मेरे बारे में गलत इत्ला दी है। गलत और सही बताने का मैं पाबंद नहीं, मैं सिर्फ फैसले करता हूं और मैं फैसला कर चुका हूं। अब तुम सिर्फ इस ऑफिस में ही नहीं बल्कि उमाइमा के पास भी नजर नहीं आओगे। आप सिर्फ इस ऑफिस के मालिक हैं। उमाइमा की जिंदगी के बारे में फैसला करने का आपको हक बिल्कुल नहीं है। तुम जा सकते हो। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो फिर एक बात गौर से सुनिए, शादी तो मैं सिर्फ आपकी साली से ही करूंगा। देखता हूं कि आप मुझे कैसे रोकते हैं। वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। तुम चाहते हो कि पुलिस को बुलाओ? पुलिस की धमकी आप मुझे दे रहे हैं। पुलिस से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूं। आई नो,
पुलिस से निपटना तुम जानते हो। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे। क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है। मोला 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 रे, मोला 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 जाए दिल, मोला जाए ये दिल, मोला ही बता दे मोला, तू ही बता दे मोला कहाँ जाए। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे बात करने दो। वो खफा हो रहे थे। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेइज्जती तो कुछ भी नहीं। पता नहीं किन लोगों ने उनके कान बने, जबकि वो तो तुम्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी मुखालफत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मोहब्बत में इस किस्म के मामला तो होते रहते हैं ना। तुम्हें उन्हें राजी करना होगा। देखो, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना कि मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि हमें कन्विंस हो जाए, लेकिन अगर आसिम भाई ने मना कर दिया तो वो नहीं मानेंगी। तुम उन्हें बता देना, बहुत जल्द उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और फिर वो खुद मुझे मनाने के लिए आएंगे। हेलो हुमायमा, मेरे रूम में आना प्लीज। आओ बैठो। हुमायमा, तुम्हें लगता है कि मैंने शहरयार को निकाल के कुछ गलत किया? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अच्छा सुन रही, उसको जॉब से भी निकाल दिया, जबकि आप जानते हैं कि वो कितना काबिल लड़का था। लेकिन वो रिलायबल नहीं था। कुछ नहीं जानती तुम उसके बारे में। मैं उसके बारे में जितना जानती हूँ ना, उतना काफी है मेरे। मुझे तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। प्लीज आसिम भाई, आप इसे चाहे मेरी बेवकूफी समझे या मेरी नादानी, लेकिन मैं शहरयार को नहीं छोड़ सकती। हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हैं आप?